बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.3 का छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 marks आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। यानी कि बच्चों एक कक्षा टेस्ट में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन का उत्तर सही देता है तो एक क्वेश्चन के सही उत्तर के लिए उसको प्लस यानी कि 3 नंबर मिलते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का वो गलत उत्तर देता है तो उसके -2 मार्क दिए जाते हैं, यानी कि और माइनस हो जाएंगे 2 उसके। और अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देता है तो उसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, यानी कि राधिका के 20 नंबर आए हैं। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 क्वेश्चन सही करे हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, तो ये बताइए कि उसने गलत कितने करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि उसने 12 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं तो 12 के लिए उसे कितने मिले, एक के लिए 3 नंबर है तो 12 के लिए कितने मिले, 12 गुणा 3 यानी कि 12 3 36। तो हम यहां लिख देंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 12 गुणा 3 इक्वल टू 36, यानी कि 36 नंबर मिले उसको टोटल। अब उसके कुल आए हैं 20, तो उसके नंबर कट गए कुछ, तो कितने कट गए, यानी कि 20 है उसके, तो 20 में से अगर हम माइनस कर दें 36 तो माइनस के कितने बचेंगे, अब 36 माइनस के ज्यादा है तो माइनस में से कर देंगे 20, तो ये हमारा माइनस का बच जाएगा 16। तो यानी कि उसके जो नंबर हैं वो माइनस में चले गए 16। अब एक क्वेश्चन के लिए, एक गलत क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कट रहे हैं, तो उसने कितने करे गलत, तो इसे 16 से 2 से डिवाइड कर देंगे -16 को, तो यहां लिख देंगे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर, आंसर इक्वल टू हो जाएगा -16 बटे -2, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो उसने 8 क्वेश्चन गलत करे तो उसके 16 नंबर कट गए। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड इसमें पूछा है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, यानी कि मोहिनी के -5 नंबर आए हैं इन दिस टेस्ट, थो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, जबकि उसने 7 क्वेश्चन सही करे हैं, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, तो उसने गलत कितने करे। अब उसने 7 तो करे अच्छे सही करेक्ट, तो 7 के लिए कितने मिले, 7 गुणा 3, क्योंकि एक के लिए 3 है, 7 3 21, तो 21 नंबर मिले उसे। तो मैं यहां लिख देता हूं 7 गुणा 3 इक्वल टू 21, ये मैंने लिख दिया मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 21 नंबर मिले उसको। अब उसके आए कितने, -5, तो यानी कि -5 लाने के लिए उसके ये भी माइनस हो गए, तो माइनस माइनस के कितने हो गए, यानी कि -5 और ये भी माइनस में चले गए, यानी कि ये अगर मैं प्लस कर देता हूं इसमें ये माइनस हो गई 21, तो ये हो जाएगा -5 और -21, तो ये हो गए -26, 26 नंबर उसके माइनस हो गए। अब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कटते हैं, तो इनकरेक्ट, अब टोटल इनकरेक्ट -26 बटे -2 कर देंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं इनकरेक्ट आंसर्स, आंसर इक्वल टू -26 बटे -2, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2
2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये इसके 13, यानी कि इसने 13 क्वेश्चनों के गलत उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब 7वां करते हैं। ये लिखा है एन एलिवेटर, एलिवेटर का हिंदी में मतलब होता है उत्थापक। मैंने हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया, हिंदी वालों को साथ साथ बताता भी रहूंगा। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन, माइन का मतलब खान, खान में नीचे जाता है, उतरता है। शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल, अगर वो पृथ्वी के 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है नीचे जाना लेवल, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो नीचे 350 मीटर जाने में माइनस में कितना टाइम लगेगा। तो जमीन के लेवल से नीचे होता माइनस, ठीक है, और ऊपर से भी उसे 10 मीटर और नीचे जाना है, क्योंकि 10 मीटर ऊपर है पृथ्वी से, तो माइनस में गया, वो भी नीचे हो गया, तो माइनस के 10 और माइनस के ये हो जाएंगे 350, जोड़ देंगे तो मैंने लिखा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा -10 और प्लस ये -350 इक्वल टू हो जाएगा -10 और -350 प्लस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा टोटल हमारा माइनस के 360 मीटर, यानी कि 360 मीटर उसे टोटल डिस्टेंस चलना है। अब हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है, अगर हमें टाइम निकालना है, इसमें टाइम पूछा कितना टाइम लेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो मैं यहां लिख देता हूं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड इक्वल टू, अब हमारा ये डिस्टेंस है, इतने मीटर जाएगा, यानी कि 360 बटे स्पीड, स्पीड कितनी है 6 मीटर पर मिनट, तो 6 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और 0 की 0 इक्वल टू, यानी कि ये हमारी 60 मिनट आ गए, 60 मिनट, 60 मिनट। अब इसको घंटे बना देंगे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 1 आवर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और